बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अफगान तालिबान के खिलाफ एक और बड़ी बगावत ने सर उठा लिया। सांप डसने से बाज न आया, तालिबान का हुस्ने सलूक भी बेकार गया। जबकि दूसरी जानिब अमरुल्लाह साले के डॉलर्स के पकड़े जाने पर वो बच्चों की तरह रोने लगा, वीडियो वायरल हो गई। जबकि आज अफगानिस्तान के आर्मी चीफ ने भारत और अमेरिका को बड़ा और सख्त पैगाम दे दिया है। दोस्तों, ये और इससे जुड़ी हुई अफगानिस्तान के हवाले से ताजा तरीन अपडेट्स पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सियाने सच कहते हैं कि सांप अपनी नेचर से कभी बाज नहीं आ सकता। उसे जितना मर्जी दूध पिलाओ, एक ना एक दिन डसेगा जरूर। ऐसी ही ताजा तरीन मिसाल सादर आती है अफगान तालिबान पर। जब दोस्तों, अफगान तालिबान ने हुस्ने सलूक की आला मिसाल कायम करते हुए काबुल में दाखिले के बाद फतेह मक्का की याद ताजा करवा दी और तमाम दुश्मनों को जिन्होंने 20 साल उनके खिलाफ अमेरिका और भारत का साथ दिया, उन्होंने उन तमाम को मुआफ कर दिया। और इस आम मुआफी के ऐलान के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिन्होंने अफगान तालिबान के कमांडरों को कत्ल किया, जिन्होंने हमारे बच्चों को यतीम किया, हम उन सबको मुआफ करते हैं। आप लोग अफगानिस्तान में रहें और अफगानिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करें। इसके साथ ही अफगान तालिबान ने दौरान जंग जिनको गिरफ्तार किया, उन्हें भी मुआफ कर दिया। उनमें एक बड़ा अहम नाम था इस्माइल खान का। दोस्तों, अफगान तालिबान ने इस्माइल खान को जब महाज जंग से गिरफ्तार किया तो उन्होंने उनके साथ इंतहाई हुस्न अखलाक से पेश आने की ताकीद की। मोहम्मद इस्माइल खान, जिसको शेर हरात के नाम से पुकारा जाता था, अफगान तालिबान के साथ जंग में जब उसे शिकस्त हुई तो अफगान तालिबान ने उसके साथ इंतहाई बेहतरीन सलूक किया। दोस्तों, तालिबान मुखालिफ महाज में 70 साल कमांडर इस्माइल ने बड़े पैमाने पर भारतीय और हुकूमती फंडिंग से अफगान तालिबान के खिलाफ महाज गर्म किए रखा। उसमें काफी तादाद में अफगान तालिबान मारे भी गए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस्माइल खान को माफ कर दिया और उसे इंतहाई इज्जत और एहतराम से काबुल भी जाने दिया। लेकिन दोस्तों, सांप डसने से बाज नहीं आता, क्योंकि उसकी नेचर में ही डसना होता है। वही इस्माइल खान जिसने अफगान तालिबान के साथ अपने जंगजुओं को ताउन करने के लिए ऐलान किया था और अफगान तालिबान के सामने हथियार डाल दिए थे और कहा था कि अफगान तालिबान एक हकीकी कुव्वत है और अब उनके खिलाफ हथियार ना उठाए जाएं। और दोस्तों, आज अफगान तालिबान के हुस्ने सलूक को नजरअंदाज करते हुए इस्माइल खान ने तालिबान के खिलाफ फिर बगावत का ऐलान कर दिया है। ईरानी अखबार इंतखाब को इंटरव्यू देते हुए इस्माइल खान ने कहा कि तालिबान हुकूमत ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। पंशेर मुजामत का दायरा आहिस्ता आहिस्ता दूसरे सूबों तक फैल रहा है और लोग अपने ताउन का यकीन दिला रहे हैं और हम अफगान तालिबान को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। तो दोस्तों, यूं अफगान तालिबान के लिए एक और महाज खड़ा हो गया है। इस्माइल खान की जानिब से ये बयान ऐसे वक्त में आया है कि जब अफगान तालिबान अपनी हुकूमत को संभाल कर गवर्नेंस के मामलात को इंतहाई अहसन तरीके से चला रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि आलमी मीडिया के कुछ गैर जानिबदार इदारों की जानिब से कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर मुकम्मल तौर पर अमन अमान कायम हो चुका है, कहीं पर कोई बदअमनी नहीं है। अफगानिस्तान में सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा है, जिंदगी बहाल है, शहरियों की चहल पहल जारी है। लेकिन बीबीसी की जानिब से ऐसे में अफगानिस्तान के हवाले से कहा जा रहा है कि वहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर कत्ल, चोरी, डाका जनी, ये सब कुछ हो रहा है। शहरी घरों में मैसूर हो चुके हैं, मामूलात जिंदगी ठप हो चुके हैं, वगैरह वगैरह। और गुज़िश्ता रोज अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के हवाले से भी बेबुनियाद प्रोपेगेंडा शुरू किया गया, जिसको अब्दुल्ला ने सामने आकर खुद कहा कि मुझे ना किसी ने गिरफ्तार किया है, बल्कि मैं अपने घर में मौजूद हूँ। प्रोपेगेंडा करने वाले बाज रहे। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चले कि अमरुल्लाह साले, जिसके घर से गुज़िश्ता रोज 6.5 बिलियन डॉलर और सोना पकड़ा गया था, अफगान तालिबान ने वो सारे का सारा खजाना वापस कौमी खजाने में जमा करवा दिया है, जिसको देखकर भारत जिसे शेर कहता था वो बिल्कुल बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहा है। अमरुल्लाह साले अपनी लूटी हुई दौलत को वापस कौमी खजाने में जमा करवाने की वजह से अपने सर पर हाथ रखकर इंडिया की तरह ही रो रहा है, क्योंकि जिस तरह से इंडिया का 3 अरब डॉलर का बड़ा सरमाया डूब गया, इसी तरह से अमरुल्लाह साले की भी इंतहाई मेहनत से की हुई करप्शन की सारी कमाई दोबारा से अफगानिस्तान के कौमी खजाने में जमा हो गई है, जो कि उसके लिए बहुत शदीद धचका है। उसकी रोने की वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे पहले अशरफ गनी भी बड़े पैमाने पर डॉलर्स अफगानिस्तान से ले जाने में कामयाब हो चुका है
और एक बड़ी रकम अफगानिस्तान में छोड़कर जाने पर मजबूर हो गया था। दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन मुफाद परस्त सियासतदानों की वजह से अफगान अवाम जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, पूरी दुनिया से इमदाद भेजी जा रही है, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने अफगानी अवाम का पैसा लूट कर बैरून मुल्क में जमा करवा के पाकिस्तानी लीडर्स की तरह ही वहां पर असासे बनाए। और शायद इसी वजह से पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जानिब से बयान आया था कि देखें जी, अशरफ गनी और हामिद करजई भारत और दीगर ममालिक से खुश हैं, लेकिन पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि वो इनसे खुश क्यों नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक लतीफा सुनाता हूँ। एक औरत को उसके खामद ने तलाक दे दी, वो अदालत में चली गई। जज ने उससे पूछा, आखिर तुम इसको तलाक क्यों दे रहे हो? तो उसने कहा कि इसका किरदार ठीक नहीं, मैं इससे खुश नहीं हूँ। उस भरी अदालत में उस औरत ने कहा कि जज साहब, मुझसे तो पूरा मोहल्ला खुश है, इसको पता नहीं क्या तकलीफ है। तो इसी तरह से नवाज शरीफ साहब, अशरफ गनी और हामिद करजई भारत से इसलिए खुश हैं क्योंकि वो उनकी जेबें भरते हैं और उनके जमीनों को सौदा करके उन्होंने अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को 20 साल खून में नहलाया। और अफगान तालिबान की गवर्नमेंट आने से पाकिस्तान इसलिए खुश है कि हाँ, हमारे मगरबी बॉर्डर से हमारे असली दुश्मनों का सफाया हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अफगानिस्तान की आर्मी चीफ की जानिब से एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के अंदर खाना जंगी की किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। अफगानिस्तान के अमन के दुश्मनों को उन्होंने वाज़ेह तौर पे पैगाम देते हुए कहा कि अफगानिस्तान के अमन में खलल डालने वाले को किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर कोई दूसरा मुल्क है तो उससे जवाब उसके मुल्क में दिया जाएगा। दोस्तों, दूसरी जानिब अफगानिस्तान के वजीर खारजा ने एक बार फिर भारत की हवा निकालते हुए कहा है कि अफगान तालिबान मजलूम कश्मीरियों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अफगानिस्तान के वजीर खारजा ने कहा है कि हम तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं, लेकिन इन मुल्कों को हमारे दाखिली मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही अफगान वजीर खारजा ने कहा कि अफगानिस्तान की माली मदद में अभी तक दूसरे ममालिक की जानिब से सिर्फ ऐलान किया जा रहा है, जबकि चीन, पाकिस्तान और कतर अमली तौर पर अफगानिस्तान की मदद कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा से हम अपील करते हैं कि वो दहशत गर्दों के आलमी फहरिस्त में शामिल तालिबान वजीरों के नामों को निकाल दे। उस फहरिस्त की अब कोई मंतकी दलील मौजूद नहीं है। दोस्तों, दूसरी जानिब पाकिस्तान की बढ़ती हुई इलाकाई अहमियत की वजह से अमेरिका को भी काफी ज्यादा तशवीश होने लगी है। अमेरिकी कांग्रेस में अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के किरदार पर बहस की गई है, जिसमें पाकिस्तान से तालिबान को फौरी न तस्लीम करने का कहा गया है। इसके साथ ही पाकिस्तान का नॉन नाटो इत्तेहादी का दर्जा भी खत्म करने के मुतालिबात किए गए हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि पाकिस्तान ने भी वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा है कि अफगानिस्तान हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है और हम उसकी हर मुमकिन मदद करेंगे। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।